अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन बख़ैर आफ़ियत होंगी, यही उम्मीद है। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसकी रहमत और उसकी बरकत अता फ़रमाए। आज आपके सामने आने का मकसद कुछ इस तरह है कि आज मैं मुंबई में हूँ, डोंगरी पर। अभी आप देख सकते हैं ये आशिक शाह बुखारी मस्जिद के करीब जो सुन्नी दावत इस्लामी का जो मरकज़ है इस्माइल हबीब, उसके करीब ही ये एक मस्जिद है जहाँ पर हज़रत सुन्नी दावत इस्लामी के आमिर शाकिर अली नूरी जो कि जुमा की नमाज़ अदा फरमाते हैं और इमामत करते हैं यहाँ पर। आज सुन्नी दावत इस्लामी का तकरीबन 32वां सालाना इज्तिमा है, तो उसमें वादी नूर आज़ाद मैदान मुंबई में। तो इंशाअल्लाह अभी हम लोग यहाँ से सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। आपको मज़ीद आगे के मनाज़िर दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह बाइक के ज़रिए। वीटी जो है मुंबई की आज़ाद मैदान वहाँ पर ही है, वहाँ के रूह परवर मनाज़िर इंशाअल्लाह आपको अनकरीब बताएंगे। नाज़रीन ये वो मस्जिद है हज़रत सैयद आशिक शाह बुखारी के नाम से। इसी मस्जिद में सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मौलाना शाकिर नूरी जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह सुन्नी दावत इस्लामी के दीगर मुबल्लिगीन भी इसी मस्जिद में आकर जुमा की नमाज़ भी अदा करवाते हैं, जिसमें सैयद साहब अमीनुल क़ादरी भी शामिल होते हैं। तो इस मस्जिद का नज़ारा आप कर लीजिए। ये डोंगरी पर है, मुंबई चारनल के एकदम करीब। शाफई जो मस्जिद है चारनल की, उसके करीब सैयद आशिक शाह बुखारी दरगाह मस्जिद के नाम से ये मशहूर मस्जिद है, जिसमें मौलाना हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी जुमा की नमाज़ अदा करवाते हैं। सफ़र का शुरुआत हो चुका है। हमारे रिजवान भाई है, डोंगरी पर ही रहते हैं माशाल्लाह, रिजवान अत्तारी और नवीद अत्तारी। तो आगे का भी इंशाल्लाह आपको सफ़र बताते हैं। सुन्नी दावत इस्लामी सुन्नी इज्तिमा 29 नवंबर, 29, 30 और 1 दिसंबर। यह है आज़ाद होटल डोंगरी का, यह है गुडलक होटल डोंगरी। अब हम निकल चुके हैं आज़ाद मैदान के लिए इज्तिमा की। डोंगरी की गलियों का नज़ारा कीजिए। अब ये क्या आया है? वारी बंदर। वारी बंदर का भी नज़ारा कर लीजिए। वारी बंदर होते हुए इंशाअल्लाह वीटी की तरफ हम लोग रवाना हो चुके हैं। वारी बंदर का मशहूर जाफ़र सुलेमानी हॉस्टल मुसाफिर खाना, ये भी देख लीजिए। बहुत ही मशहूर है ये डोंगरी पर जाफ़र सुलेमान हॉस्टल। ये आमच्या मुंबईची ट्रॅफिक बघा, मुंबई की ट्रॅफिक देख लीजिए। सिग्नल लग चुका है। ये कोकन की तरफ जाने वाला रोड पनवेल की तरफ निकलता है, ऊपर ब्रिज, और ये जाएगा इंशाल्लाह वीटी की तरफ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेट्रोल अभी भर रहे हम बाइक पर। हमारे रिजवान भाई है, काफ़ी हमारे यानी मैं जब बम्बई में आया यहाँ पर सीखने के लिए, उस वक्त से दोस्ती है माशाल्लाह रिजवान भाई अत्तारी, और बहुत काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करते हैं मुंबई में आने के बाद। पेट्रोल डाल के हो चुका है, अब इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हमारे आका फरमाते हैं जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है, उसकी 10 गुनाहें मिटा देता है और उसके 10 दर्जात अल्लाह की रहमत से बुलंद होते हैं। तो आप भी दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए और मुंबई की गलियों का और रस्तों का नज़ारा भी करते रहिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। दरूद पाक पढ़ने में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके कम से कम हम हमारे आका पर पूरे दिन में 313 मरतबा तो दरूद पाक पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी एक दरूद पाक है। ये भी दरूद पाक मुख्तसर 5 मिनट में पूरे 24 घंटों में जो सेकंड मिलते हैं, मिनट मिलते हैं, उसमें 5 मिनट आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने में गुजारे। इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनकरीब वीटी के पास हम पहुंच चुके हैं। ये देखो वीटी स्टेशन जो है, आपको मैं जूम करके बताता हूँ। ये जो वीटी स्टेशन है, अभी इंशाल्लाह अनकरीब इज्तिमागाह भी करीब आ चुका है। मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह इज्तिमागाह की तरफ हम चल बसेंगे इंशाल्लाह। इज्तिमागाह के करीब पहुंच चुके हैं। माशाअल्लाह अवाम का हुजूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एंट्री के पास से भी आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। ये एंट्री जाने आने के लिए मगरिब की नमाज माशाल्लाह जमात के साथ अदा हो चुकी है। ये सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है इसका भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम इज्तिमागाह के लिए किया गया है। सुन्नी दावत इस्लामी का अजीम शान 32वां सालाना इज्तिमा है। ये मेन गेट का ये है, चेकिंग हो रही है सबकी माशाल्लाह। बिल्कुल हम भी हमारी पूरी चेकिंग करने दे देंगे उनको, जिस तरह से भी चेक करना है कर लीजिए माशाल्लाह। भाई भीड़ मत लगाइए, गेट छोड़कर खड़े रहिए। आगे बाहर से आना बस। ये अवाम आप देख सकते हैं बाहर किस तरह है, यानी मौजूद है, और अंदर की जो अवाम है वो तो अलग ही है। वो भी मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल इंशाल्लाह उसका। बयान का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी एक नातिया कलाम हो चुका है, अब बयानात हो गए इंशाल्लाह। आशिकाने रसूल का जम्बे गफ़ीर उमड़ता हुआ सैलाब माशाल्लाह देख सकते हैं। मुंबई की सरजमीन पर अज़ीमुश्शान सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा, जिसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं। 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर आज आखिरी नशिस्त है। इंशाल्लाह तकरीबन 9:30 बजे दुआ का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें कसीर तादाद में मुंबई के आशिकान रसूल शिरकत करते हैं और उस दुआ में शामिल होकर अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। अब कुछ मैं आपको आगे चलकर स्टॉल भी बताऊंगा कि क्या क्या स्टॉल यहाँ पर लगते हैं खाने के लिए भी। जो लोग मगरिब की नमाज नहीं अदा किए थे, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमागाह में लोग नमाजें भी अदा कर रहे हैं। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे
मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह। किताबों का जो स्टॉल होता है तंजीमी तौर पर, जो सुन्नी दावत इस्लामी का ऑफिशियल स्टॉल होगा, उसका पहले हम दीदार कराएंगे आपको। इसमें कुरान पाक से लेकर जो भी दीनी किताबें दरकार होती है आम ज़िंदगी में लोगों को, मुसलमानों को, अल्हम्दुलिल्लाह मकतब पर मुहैया होती है, दस्तयाब होती है, हदिया देकर हासिल करना होता है। कुरान पाक तो मुसलमानों के लिए असल किताब है। कुरान पाक लेकर जितनी भी जो छोटी बड़ी किताबें लगती है अल्हम्दुलिल्लाह मकतब पर मौजूद होती है। किताबें ख़रीदने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का एक बहुत बड़ा हुजूम आप देख सकते हैं। इस तरफ का ये आलम है, चारों तरफ से मकतब को माशाअल्लाह लोग खड़े हैं और किताबें खरीद रहे हैं। नए कैलेंडर 2025 के चलो पहले तो भेजा ये इज्तिमा गाह में सिक्योरिटी का काम अंजाम दे रहे हैं। अब सामने देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल अलग अलग चीज़ के लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल है। लेकिन ये जो मैंने आपको पीछे बताया मकतब का जो स्टॉल है वो सुन्नी दावत इस्लामी जो तहरीक है उसका मरकज़ी स्टॉल कह सकते हैं कि मरकज़ी स्टॉल उनका वो मकतब का यानी दीनी किताबों का स्टॉल है, जहाँ पर कुरान पाक से लेकर बहुत सारी किताबें, दीनी किताबें और कैलेंडर नए साल के भी वहाँ पर सेल किए जाते हैं। मैंने आपको मकतब जो है मकतब तैयबा सुन्नी दावत इस्लामी का उसका दीदार कराया। अब ये दूसरे मकातिब जो यानी खुद की इस पे रहते हैं, यानी तहरीक का कोई इस पे ये रोल नहीं होता है, ये स्टॉल लेने पड़ते हैं यहाँ पर, यानी बुकिंग करानी पड़ती है, फिर अपना स्टॉल यहाँ लगा सकते हैं। इस तरफ कुछ यानी दवाइयाँ वगैरह भी है और इस तरफ खाने के स्टॉल है। देखो फालूदा वगैरह यहाँ पर मिल रहा है। कुछ हमने यहाँ से ख़रीदा है, इंशाल्लाह वो नोश फरमाएंगे। क्या बोलेंगे? हमारा मर्जी जाओ तो आपकी हो आप पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लेकर देखें। हिंदू लोगों ने तामील करना कमजोर किया और जिनका तामील करना तामील को रसूल कमजोर हुआ, अल्लाह ने उनकी जिंदगी से खूब छीन लिया और सब कुछ से
उनकी जिंदगी को सुकून नहीं, लेकिन जिनका ताल्लुक बिल्लाह मजबूत रहा और ताल्लुक बिर्रसूल मजबूत रहा, अल्लाह ताला ने उनको सच्चाई से प्रेरित करके सुकून की नींद अता फरमाई और दोनों दुनिया की भलाइयां और कामयाबियां और इनाम उनके तौबा में लगा के परवरदिगार ने दिया। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आप ये जानूंगा कि आप मुख्तसर के बात के अंदर ये सबक लेकर के उठे कि आज के बाद ताकि जिंदा भी मजबूत हो, अल्लाह के फरमान पर यकीन भी मजबूत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन भी मजबूत हो। आज भी मैं आपको समझाता चलूं, कुरान कहता है ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। या अल्लाह ईमान वालों ही से कहा जा रहा है कि ईमान लाओ, वजह क्या है? मुख्तलिफ तफसीरें इसमें मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा तफसीरों में तरफ जाने की बजाय एक फिक्र है मौजूद है, तीन फिक्रें और तीन बहुत अच्छे हैं। हर इंसान को चाहिए हमेशा इस गमों फिक्र के अंदर रहे कि कहीं आखिरी वक्त मेरा ईमान सल्ब हो जाए। अपने ईमान के बारे में फिक्र करता रहे और फिक्र करने के बाद कि आखिरी वक्त मेरा ईमान सल्ब हो जाए। दूसरा गम तो दूसरी फिक्र बाकी अपने नए नंबर 25 रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। अब इंशाल्लाह जिक्र और दुआ होगी। पिंडाल की लाइटें बंद हो चुकी है, अंधेरे में इंशाल्लाह जिक्र और दुआ किया जाएगा। तकरीबन मैंने भेज दिए थे। कुरान शरीफ 15, यासीन शरीफ, सूरह मुल्क 240। इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो चुका है दुआ के साथ। अब अवाम जो है वो अपने घरों की तरफ लौटते हुए बहुत बड़ी कतार के साथ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कई गेटों के साथ बाहर लोग निकलते जा रहे हैं। हम लोग आए दूसरे गेट से, हमारी बाइक है तीसरी तरफ और हम जिस रुख हमारी बाइक की तरफ जा रहे हैं उसके अपोजिट में भी जो लोग आ रहे हैं। हम जो दूसरे गेट से निकले तीसरे गेट से निकले तो आप नज़ारा कर सकते हैं कि आवाम कितने जम्मे गफ़ीर के साथ इज्तिमा में शामिल हुई थी। अल्लाह सब की मुरादें पूरी करे। जिन्होंने कहा है दुआओं का हमसे, तो कर दे सभी का भला मेरे मौला।